हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें से पहला फंड आपका लार्ज कैप कैटेगरी का है, दूसरा फंड आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है एंड तीसरा फंड आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का है। और गाइस, ये तीनों ही फंड्स अभी जो मार्केट में गिरावट आया है, इस गिरावट में भी आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है। पॉजिटिव ही नहीं बल्कि आपको अच्छा रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। और गाइस, बहुत सारे ऐसे फंड है जिसने पिछले 1 सालों में आपको नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है, लेकिन इन तीनों फंड्स ने आपको पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है पिछले 1 साल में। तो गाइस, अगर आप इन तीनों फंड्स में साल 2025 में इन्वेस्ट करके चलते हैं तो आने वाले 12 से 15 सालों में आपके पास इतना पैसा बन के आएगा जिसको शायद संभालना मुश्किल हो जाएगा, या फिर यूं कह लीजिए कि भाई 15 सालों के बाद आपका जितना भी रिक्वायरमेंट होगा, नीड होगा, उसको ये तीनों म्यूचुअल फंड्स आपका पूरा करके दे सकता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, इन दैट केस आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि आने वाले 12 से 15 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं उस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है एंड आपको पास्ट में काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है एंड आने वाले टाइम में भी आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले बात करें बेस्ट लार्ज कैप फंड टू इन्वेस्ट इन 2025। तो यहाँ पे जो फंड है काफी पॉपुलर फंड है और इस फंड का नाम है आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का, वो है यहाँ पे आपका 10.12% का। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में आपको लगभग 8.5 से 9% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एग्जैक्टली बात करें तो 8.76% का रिटर्न है। कैटेगरी का बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर के टाइम फ्रेम में, वो है यहाँ पे आपका 7.69% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। लगभग 2.5 से 3% बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका 20.20% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 13.87% का। लगभग 14% के आसपास का रिटर्न है। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का टाइम फ्रेम में, वो है यहाँ पे आपका 14.3% का। तो गाइज, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, पिछले 3 सालों में भी देखे तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी अच्छा खासा दिखने को मिल रहा है एंड लगभग 6 से 7% बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें फ्रेंड पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो है यहाँ पे आपका 30.34% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने इसी टाइम फ्रेम में आपको लगभग 25.5 से 26% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड कैटेगरी एवरेज ने पिछले 5 सालों के टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है, वो यहाँ पे आपका लगभग 25% का। तो फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों में भी देखे तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से लगभग 5% ज्यादा है, यानी कि परफॉर्मेंस काफी शानदार है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का अक्रॉस द टाइम फ्रेम। बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है, वो यहाँ पे आपका 13.27% का। कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है, वो यहाँ पे आपका 14.56% का। तो फ्रेंड्स, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ये थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में।
जो कि एक बेहतर बात है इस पर्टिकुलर फंड का। बात करें फ्रेंड्स शार्प रेशियो का, तो वो यहाँ पे आपका 0.9 का। एंड कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है वो यहाँ पे आपका 0.45 का। तो गाइस कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है ऑलमोस्ट डबल है, यानी कि इस फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो ज्यादा बेहतर रहता है। एंड लास्टली बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का, तो वो है यहाँ पे आपका लगभग 6% का। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है वो यहाँ पे आपका 0.21% का। तो फ्रेंड्स इस फंड का जो अल्फा है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 6% से बीट किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। और गाइस अभी के माहौल में देखें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। अगर आप 2025 में इन्वेस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लार्ज कैप फंड में, तो आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर फंड आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि भाई इस फंड में आप लमसम भी कर सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग या तो आप लमसम कर सकते हैं या फिर एसआईपी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फंड में। तो गाइस बात करें बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, तो यहाँ पे जो फंड मैंने चूज करा हुआ है अगेन काफी पॉपुलर फंड है और सबसे बड़ा फंड है इस कैटेगरी का। आपने नाम गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, इस फंड का नाम है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस जिस फंड को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से, तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है इस फंड का वो है यहाँ पे आपका 15.93% का, लगभग 16% का रिटर्न है। इसी टाइम फ्रेम में बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका लगभग 8% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका लगभग 9.5 से 10% के आसपास में। तो फ्रेंड पिछले 1 साल में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बेंचमार्क से देखे तो ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न है इस पर्टिकुलर फंड का लास्ट 1 ईयर में। बात करें फ्रेंड पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 18.64% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने इसी टाइम फ्रेम में आपको लगभग 14.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड कैटेगरी की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 15.64% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में भी देखें तो अगेन पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों से ही बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 32.66% का, जो कि काफी शानदार नंबर है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में आपको लगभग 27 से 27.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड कैटेगरी एवरेज ने आपको पिछले 5 सालों में लगभग 26% का रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। तो फ्रेंड्स सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो है यहाँ पे आपका 10.75 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 14.11 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये काफी कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी से काफी कम वोलेटाइल रहता है। तो ये काफी अच्छा माना जाता है। जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम है उतना ही बेहतर रहता है। इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि भाई आने वाले टाइम में आपका जो फंड है उसमें कितना प्लस या फिर माइनस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 1.07 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.54 का। तो फ्रेंड इस फंड का जो शार्प रेशियो है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपेरिजन में आपको रिटर्न काफी बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो है यहाँ पे आपका लगभग 7% का। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है वो है यहाँ पे आपका 1.2% का। तो फ्रेंड्स इस फंड का अल्फा भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 7% से बीट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। और गाइस ये फंड देखे तो अपनी कैटेगरी में सबसे शानदार है। इस फंड में गिरावट भी काफी कम दिखता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो यानी कि अभी जो पिछले 6 महीने में गिरावट आई है इंडियन स्टॉक मार्केट में, इस गिरावट में भी पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ने आपको बहुत ही मिनिमम गिरावट दिखाया है। और जैसे ही मार्केट में बाउंस बैक आया तो इस फंड ने आपको रिटर्न काफी शानदार तरीके से बना के दिया है। एंड एट द सेम टाइम गाइस इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसका रिस्क रेशियोज थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है,
लेकिन एट द सेम टाइम वो पर्टिकुलर फंड आपको रिटर्न बेहद ही शानदार तरीके से बना के दिया हुआ है। तो गाइस बात करें बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में, तो यहाँ पे जो फंड मैंने चूज करा हुआ है उस फंड का नाम है आपका बंधन स्मॉल कैप फंड। इस फंड को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है इस फंड का वो है यहाँ पे आपका 22.51% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने इसी टाइम फ्रेम में आपको लगभग 7% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका लगभग 10% का। तो फ्रेंड्स बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में काफी लाजवाब है, काफी शानदार है। अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 3 गुने से बीट किया है। एंड जो कैटेगरी एवरेज है उससे भी मोर देन डबल का रिटर्न बना के दिया हुआ है इस पर्टिकुलर फंड ने लास्ट 1 ईयर में। इसके बावजूद कि भाई मार्केट में काफी तगड़ी गिरावट आई थी। बात करें फ्रेंड पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 27.36% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने इसी टाइम फ्रेम में आपको लगभग 18.5% का प्रॉफिट बना के दिया हुआ है। एंड जो कैटेगरी एवरेज है इसका जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका लगभग 19% का। तो गाइड सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर पिछले 3 सालों में भी देखे तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। वहीं गाइस बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 39.39% का एनुअल बेसिस पे। बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में आपको जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 38.25% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 38.36% का। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में बंधन स्मॉल कैप फंड, बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज तीनों का रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, बल्कि बंधन स्मॉल कैप फंड ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है पिछले 5 सालों में भी। बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो है यहाँ पे आपका 18.31 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 17.56 का। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये फंड थोड़ा सा हाई रिस्की है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है ये भी थोड़ा सा हायर साइड में दिखने को मिल रहा है। यानी कि इस फंड का रिटर्न की जो वोलेटिलिटी है ये थोड़ा सा हायर साइड में रहता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 0.99 का, यानी कि लगभग 1 का शार्प रेशियो है। एंड कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 0.65 का। तो फ्रेंड इसका शार्प रेशियो बेहतर है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। कहने का मतलब ये है कि इस फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। लास्टली बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का, तो वो है यहाँ पे आपका लगभग 8% का, थोड़ा सा ज्यादा है 8% से। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है वो है यहाँ पे आपका 1.78% का। तो फ्रेंड्स इस फंड का अल्फा भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 8% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। और गाइस ओवरऑल देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम रिस्क रेशियोज थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, स्पेशली अगर आप बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो हालांकि इस फंड का शार्प रेशियो बेहतरीन है एंड अल्फा भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे मैंने आपको 3 फंड्स के बारे में काफी अच्छे से बताया है। पहला फंड था आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, दूसरा फंड था आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एंड तीसरा फंड था गाइस आपके लिए बंधन स्मॉल कैप फंड। और फ्रेंड्स पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल में, पिछले 5 सालों में इन तीनों फंड्स का रिटर्न काफी लाजवाब है। एंड आने वाले 12 से 15 सालों में भी आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन तीनों फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गाइस ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च करना चाहिए एंड उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।